हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्फ्रेंस लर्निंग सेंटर। जैसे कि हमारी कुमार मित्तल बुक के चैप्टर 1 का आज क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल है और आपने ऐसा क्वेश्चन कर भी रखा है और आप कब कर भी लोगे, पर यह फिर भी मेरा तो काम है कराना, तो मैं तो कराऊंगा ही। अरे सर, आप तो कहते रहते हो कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल कराते हैं, पर ये सच में ही सिंपल है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ते हैं। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, कि कोई दो धातु की गोलियां हैं गोलाकार आकार की, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है। मतलब कि परिमाण जो है जरूरी नहीं है कि सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। सजातीय मतलब समान आवेश है, धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है। ठीक है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 मीटर की दूरी पर भी रख दी हमने सर जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, ठीक है, हाँ, रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, फोर्स दे दिया। उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश क्या दिया? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। उसने कहा है जो गोलियां हैं, मैंने मान ली Q1 Q2 जिनका आवेश है Q, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। फोर्स क्या लग रहा है? जब फोर्स लग रहा है 0.108। तो देखो ऐसी कंडीशन बनती है, तो कूलाम का नियम मैंने बता रखा है। अरे हाँ सर जी, आपने बता रखा है, लगा रहे हैं, वेट तो करो। तो लगाओ कि कब लगाओ ना, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर वैल्यू लगा दो 0.108, 9 इंटू 10 की पावर 9 टू Q1 की निकालनी है, Q2 की निकालनी है, R स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.25। देखो स्क्वायर करा है, सिंपल से। तो इसको पॉइंट हटा दो, इसको पॉइंट हटा दो, 5 जीरो बढ़ जाएंगी ऊपर, तो 10 की पावर 9 में 5 जीरो जोड़ देता हूँ और 9 को ले आता हूँ नीचे, डायरेक्ट कर दिया सर आपने, और 25 आ जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना सॉल्यूशन आना चाहिए था। इंटू 10 की पावर -14, देखो डायरेक्ट कर दिया है, समझ जाना। ये कटा आपसे 12 बार, कितनी बार? 12 बार। हाँ सर जी, 12 बार कट चुका है। अब 12 का मल्टीप्लाई 25 बार करोगे तो आएगा 300 इंटू 10 की पावर -14 Q1 Q2। सर ठीक है, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगली कहानी क्या कह रहा है? अब दोनों आवेशों को कुछ क्षण के लिए स्पर्श करा दिया जाता है। जब मैंने कहा है हमेशा जब भी स्पर्श कराएं तो कंडीशन बनती है Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। जब ये कंडीशन बनती है तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो देखो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई? दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2Q डैश। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करो। तो दूसरी कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए हम कूलाम का नियम लगा रहे हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q डैश कर सकते हैं अब हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को स्पर्श करा दिया है। तो दूसरी कंडीशन के लिए फोर्स लग रहा है 0.144 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा आपका Q डैश का स्क्वायर, और R स्क्वायर तो वही है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 0.25। देखो पहले की तरह वही 5 जीरो बढ़ जाएंगी, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, हाँ कोई बात नहीं। 25 इंटू 144 अपॉन 9 और इंटू 10 की पावर -14 इक्वल टू Q डैश का स्क्वायर। आगे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहा है सर जी, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आगे करते हैं, तो वो Q डैश है, अंडर रूट लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है। ये तो डिवाइड दे सकते हो आप, ठीक है, आप इसमें डिवाइड दे दो पहले। ये आपका जाएगा 9 × 9, बचे आपके 5, 9 6 16 बार। तो देखो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये पावर है तो आपकी हो जाएगी 10 की पावर -7। ये आपका आ गया Q डैश। क्या आ गया? Q डैश आ गया सर, ठीक है। अब Q डैश आ गया तो हमारे पास इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q डैश। क्या है? Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q डैश। तो उस इक्वेशन को फॉलो करते हैं हम, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आ जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 इंटू 10 की पावर -7। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो आपने पहला Q1 Q2 दिया था, Q1 प्लस Q2 दिया था, इस इक्वेशन में सॉल्व करे थे क्वेश्चन, तो उसी आधार पे हम सॉल्व करेंगे दोबारा।
तो यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 40 इंटू 10⁻⁷ माइनस के Q2। अब इसको रख देंगे Q1 इंटू Q2 वाली टर्म पे, Q1 इंटू Q2 वाली टर्म पे, जो कि हमारी कितनी निकली है, ये निकली है। तो आपकी आ जाएगी Q1 की जगह रखना है तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁷ माइनस के Q2 भार Q2 इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन है सिंपल, 7 Q2 माइनस के Q2 स्क्वायर, ये 300 इंटू 10⁻⁻⁴। या तो माइनस कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। सर तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो, समझाते नहीं हो। अरे भाई ऐसे बेसिक चीज़ है, अगर मैं इसको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, भावनाओं को समझो ज़रा। ठीक है, 300 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो इनके फैक्टर करने हैं, तो सोचो किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आए, वो 300 आए, और जोड़ने पे 40 आए। तो हमने देखा अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, 30 + 10 करेंगे तो 40 होगा, और 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस हो गया, Q2 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 10⁻⁷ प्लस 10 इंटू 10⁻⁷ भाग ब्रैकेट में Q2 और माइनस के 300 इंटू 10⁻⁴। अब वही सॉल्यूशन करना है, आप इसे सॉल्व कर लेना, जिसे सॉल्व करके आपका आ जाएगा Q2 बराबर 30 इंटू 10⁻⁻⁷ और 10 इंटू 10⁻⁷। अगर हम इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻�6 और 1 इंटू 10⁻�6। अब देखो Q2 आपके पास निकल गया। अगर Q इस इक्वेशन में रखोगे आप, किसमें? Q1 + Q2 वाली में, तो आपका Q1 निकल जाएगा। अगर आप Q2 बराबर 3 इंटू 10⁻�6 ले रहे हो तो Q1 बराबर निकलेगा आपका 1 इंटू 10⁻�6। मतलब कि आंसर यही दो ही आने हैं, तो आपका यहीं पे सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इम्पोर्टेंट था। आप पहले चैप्टर की क्वेश्चन तो आपको क्या कहते हैं पेपर पर पे ही मिलेंगे, अगली बार से बोर्ड पे कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।